हेलो दोस्तों, मुझे तो आप जानते होंगे, हम कार्तिक जी हैं। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। 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 वर्णमाला नहीं जो दूल्हा पहनाता दुल्हन को, वाला वह नहीं वर्णमाला। ठीक है, ये वाला वर्णमाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी इससे शादी ब्याह करके हमको जिंदगी खराब नहीं करना है, पढ़े कुछ बनना है भाई, है कि नहीं? ठीक है, देखिए भाई, हम उस दिन पढ़ रहे थे वर्णमाला। क्या पढ़ रहे थे उस दिन? वर्णमाला। तो इस अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं देवनागरी भाषा। हम उस दिन देवनागरी पढ़ रहे थे कि देवनागरी जो भाषा जो जो देवनागरी लिपि है वह माता सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? माँ सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। लेकिन देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं को लिखा जाता है, मतलब कि उल्टा लिखा जाता है, उल्टे हाथ से लिखा जाता है। ये हाथ से बाएं से दाएं को लिखा जाता है। देखिए देवनागरी भाषा, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ। देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है उल्टे हाथ से। देवनागरी लिपि है वह बाएं से, क्या बाएं हाथ से मतलब उल्टे हाथ से लिखी जाती है, बाएं से दाएं को लिखी जाती है। ठीक है दोस्त, तो देखिए वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्णमाला जिसे हम देखेंगे, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? वर्णमाला की छोटी इकाई क्या है? तो देखो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं बोलना है मतलब कि कुछ भी बोल दें। ऐसे पहले बातों को समझिए फिर आप बोलिएगा। आप कमेंट करते रहिए, ऐसी बात नहीं, आप कमेंट करते रहिए, आप जो भी कुछ हो आपको आता है। ठीक है, तो देखेंगे हम कि जो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है वह क्या है। तो देखेंगे कि वह ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। अक्षर है। क्या है? अक्षर है और वर्ण है। अक्षर और वर्ण है। ये हमारे वर्णमाला की जो हम मुख से बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, और अक्षर और वर्ण, ठीक है, ये हमारी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है दोस्त, अब हम देखेंगे कि अक्षर क्या है। क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर वह है, अक्षर उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका क्षर नहीं किया जा सकता है। अक्षर उसे कहते हैं जिसे क्षर नहीं किया जाता, मतलब न ही उसे खंडन भी नहीं किया जा सकता, न ही उसे विलुप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे अक्षर बोलते हैं जिसे ना ही क्षर किया जाए, ना ही जिसका खंडन हो, ना ही उसको कोई अलग कर सके। ठीक है दोस्त, ये होता है। अब देखेंगे कि भाषा की मुख्य इकाई क्या है। भाषा की मुख्य इकाई, भाषा की मौखिक
इकाई क्या है? क्या है बताइए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो भाषा की मौखिक इकाई क्या है? तो वह है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। या मौखिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मौखिक। मतलब हम जो मुख से बोलते हैं, जो हम मुख से बोलते हैं उसे बोलते हैं मौखिक, और इसे बोलते हैं ध्वनि। जो हमारे मुख से ध्वनि आती ना, आवाज, उसे बोलते हैं ध्वनि। तो हम उसी को बोलते हैं मौखिक इकाई। क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। भाषा की लिखित इकाई क्या है? भाषा की लिखित इकाई देखिए क्या है? क्या है? भाषा की लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई। इकाई क्या है? भाषा की लिखित इकाई क्या है? तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बताइए कमेंट में। आप कहेंगे कि भाषा की लिखित इकाई वर्ड है। क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड है। ठीक है दोस्त, तो वर्ड है। अब हम देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी शास्त्रीय इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? क्या हमने कहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई क्या है? तो वह है शब्द। क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। ध्यान दीजिए यहाँ, शब्द है। क्या है? शब्द है। ठीक है, तो क्या है? शब्द है। अब हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर भाषा की पूरी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर क्या देखेंगे? अर्थ के, सॉरी दोस्त, ब्लैक भी है तो नीला भी है, तो ये एक से लिखेंगे तो जानते नहीं हो। जब शादियां होती है ना तो मार धार शुरू हो जाते हैं, अब जानते हैं ना दोस्त। वैसे भी मार्कर है, अभी इसलिए देंगे, इसलिए देंगे तो मैचिंग नहीं हो, वो मैचिंग हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि भैया कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, तो इससे अच्छा संभाल के लिखा करो, नियम से लिखा करो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ देखिए क्या हमने कहा है कि अर्थ के आधार पर भाषा की पूरी इकाई क्या होती है? क्या होती है? हमने कहा है भाषा के अर्थ के आधार पर भाषा की पूरी इकाई क्या होती है? अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर भाषा की पूरी इकाई क्या होती है? भाषा की क्या है? भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे क्या होती है? क्या बताएंगे आप? कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो आप बताएंगे वाक्य। क्या बताएंगे? वाक्य। वाक्य कैसे कहते हैं? जो शब्द को पूरा कर दे, एक अधूरे शब्द को पूरा करे। इसे लिखा है बाजार। क्या लिखा है? बाजार, ठीक है। तो अब बाजार को पूरा करना है ना, किसी बाजार ही रहेगा नहीं ना, तो हम लिखेंगे कि राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है।
तो वाक्य पूरा हो गया, तो वाक्य पूरा हो गया। ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? हम लिखेंगे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तब क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बताइए? इसीलिए कहते हैं पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। ये तो नहीं जानते हो, पढ़ लीजिए। आजकल का जमाना बहुत खराब चल रहा है। ठीक है। तो है वाक्य। क्या कहेंगे आप? वाक्य। बात दोनों ही है। क्या कहेंगे आप? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे आप? वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की पूरी इकाई। क्या? पूरी इकाई, मतलब जिसे पूरा कर दे, जिसे पूरा कर दे। और ये क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई। बड़ी इकाई, ये बड़ी है तभी तो किसी को पूरा करती है, किसी की जरूरत को पूरा करती है। तो हमारा क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य है। हम देखेंगे प्रभावी परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा क्या है? भाषा क्या देखेंगे? हम परिभाषा देखेंगे। वर्डों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। मतलब और एक ऐसा नहीं है कि सुव्यवस्थित, मतलब जैसे जो एक क्रम में ही लगे हों। इसे आपने देखा हो ना, फूल जब वरमाला पहनाते हैं, वरमाला, तो उसमें क्या होता है ना, वरमाला में जो उसका धागा जो उसका होता है वरमाला का, उसमें जो होता है फूल ना एक लाइन से लगे होते हैं। ठीक है। बुने होते हैं, तो उसे बोलते हैं वरमाला। उसी प्रकार से जो हमारा वर्ण है ना, वर्ण एक क्रम में है। ठीक है। एक ऐसा भी है कि वर्णों के क्रम को क्या, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या बोलेंगे? कि वर्णों के सुव्यवस्थित हम गड़बड़ हो गया था। सुव्यवस्थित क्रम को क्या? क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्त। वर्णों के सुव्यवस्थित क्या? सुव्यवस्थित समूह को क्या? समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वही बात इसमें भी, ऐसा बात नहीं, सिर्फ इसमें कुछ शब्द हैं जो बदले हुए हैं। और देखिए वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, यहाँ क्या है? क्रम है। क्या है? क्रम, जो एक धागे में एक लाइन से लगे होते हैं, एक लाइन से लगे होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रम। कि वह एक क्रम में चल रहे हैं, वह एक लाइन में चल रहे हैं, वह लाइन में चल रहे हैं। उसी प्रकार ये भी है कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। मतलब बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि ध्यान यहाँ है और कुछ मतलब कहीं और ध्यान हो। एक गाना है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है, तो हाँ ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपका हीरो यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों।
अब हम देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अगर आपको पता तो आप भी बताइए, अगर आपको पता है तो आप भी बताइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही पढ़ाएं और आप लोग छुपे देखें, नहीं। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्त, ठीक है। तो देखिए इसको, ये कितने प्रकार के, दो हैं। कितने हैं? दो हैं, दो प्रकार के हैं। कितने हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के। कितने हैं? दो प्रकार के। पता है क्या क्या? पहला जो है आपका फर्स्ट, वो आपका स्वर है, और जो आपका दूसरा है और क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, ठीक है। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।